छोटे से गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी सुनीता। उम्र कोई ज्यादा नहीं, मुश्किल से 28 साल, मगर माथे पर चिंता की लकीरें और हाथों में मेहनत की मोटी मोटी नसें। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपनी 5 साल की बेटी पूजा को पालना, बड़ा करना, पढ़ाना। पति की मौत एक हादसे में हो चुकी थी। तब से सुनीता खुद ही खेतों में काम करती, दूसरों के घर झाड़ू पोंछा करती, लोगों के कपड़े धोती, ताकि पूजा को भूखा न सुलाना पड़े। उस दिन सुबह से ही बादल घिरे हुए थे। सुनीता ने पूजा को सुलाकर खुद खेत में काम पर निकलने की तैयारी की। आज जल्दी आऊंगी पूजा, तू खिड़की से मत निकलना। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। पूजा मुस्कुरा दी। सुनीता खेत पहुंची, मगर वहां पहुंचते ही मालिक ने कह दिया, बारिश आएगी, आज काम नहीं, लौट जा। सुनीता का दिल धक से रह गया। जेब में सिर्फ एक सिक्का, उससे आधा किलो आटा भी न आएगा। सुनीता झोपड़ी लौटी। पूजा भूख से कराह रही थी। चूल्हे के पास बैठी सुनीता ने डिब्बों को उलट पलट डाला। थोड़ा सा आटा मिल गया, चुटकी भर नमक और चूल्हे में कुछ सूखी लकड़ियाँ। उसने धीमी आंच पर एक ही रोटी सेंकी। रोटी की खुशबू से पूजा की आंखें चमक उठी। माँ, मेरी रोटी। उसने हाथ फैलाया। सुनीता ने मुस्कुराकर रोटी उसके हाथ में थमा दी। हाँ मेरी रानी, ये तेरी रोटी। पूजा रोटी खाने में लग गई। सुनीता ने इधर उधर देखा, खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने सिर्फ पानी पिया और पूजा के पास आकर बैठ गई। रात में बारिश शुरू हो गई। छत से टपकती बूंदों के बीच पूजा माँ की गोद में सो गई। सुनीता बालों में उंगलियां फिराते हुए बस उसे निहारती रही। उसकी आंखों में आंसू थे, चिंता, थकान और बेबसी के आंसू। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लेना मुझसे जो बन पड़ा। मैंने किया, अब तुझ पर छोड़ती हूँ। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होती चली गई। माँ की गोद में सोई पूजा को एहसास नहीं था कि माँ का शरीर अब ठंडा पड़ चुका था। सूरज की किरणें झोपड़ी में आईं। पूजा उठी, आंखें मलते हुए माँ को देखा। माँ, उठो न, भूख लगी। उसने माँ को हिलाया। माँ की गर्दन एक ओर लुढ़क गई, चेहरा शांत लेकिन सांसें बंद। पूजा घबरा गई। माँ, देखो न, वो जोर जोर से रोने लगी। आसपास की औरतें दौड़कर आईं। किसी ने पूजा को गोद में उठाया, किसी ने सुनीता की नब्ज देखी। गई, किसी ने धीरे से कहा। पूजा माँ की ठंडी देह से चिपई रोती रही। गांव वाले इकट्ठा हुए। कुछ ने फटेहाल झोपड़ी के बाहर खड़े होकर आंसू पोंछे। कैसी औरत थी, खुद भूखी रहकर बेटी को रोटी खिलाई। हिम्मत देखो। पति के बाद भी सालों अकेली लड़ी। सुनीता की चिता की तैयारी हुई। पूजा को एक बूढ़ी औरत ने बाहों में लिया, मगर पूजा की नन्ही आंखें बार बार माँ को ढूंढती रही। माँ, वो रिश्ता है जो अपनी जान देकर भी हमारी भूख मिटा देता है। हम अक्सर माँ की ममता को हल्के में लेते हैं, पर याद रखो, माँ जैसी कोई नहीं। अगर आपकी माँ आपके पास है तो आज ही उसे गले लगाओ, प्यार करो, शुक्रिया कहो, क्योंकि कल वो न हो। ये कहानी उन लाखों माँओं की है जो खुद भूखी रहकर बच्चों को खिलाती हैं। अगर आप भी माँ से प्यार करते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि हर कोई माँ की ममता को समझ सके। माँ के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।